आपने समर्पण किया, आपको याद है इसलिए आपने समर्पण नहीं किया। ये अहम स्मृति है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, क्या समर्पण किया? कुछ नहीं। आपको याद कहां है? जब आपको याद ना हो इस बात का कि मेरा कुछ है तो मां का है, तो आपका क्या बनना है? फिर आप भी तो मां के हैं, तो आप भी मां स्वरूप ही हो जाएंगे। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चरा चरस्य। तो तुम भी तो वही हो, मात्र शक्ति तुम में भी तो विराजमान है। वो शक्ति नहीं आई, वो चैतन्यता नहीं है, तो समर्पण नहीं हुआ ना। हम आज सत्संग में कह रहे थे, अगर ध्यान से सुना हो, कि बिजली का बोर्ड सही है, प्लग भी लगा हुआ है, स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, और ऑन करने से जला क्यों नहीं? बोले कनेक्शन सही नहीं है। बस चावल भर कनेक्शन हटा, इसलिए ऑन ऑफ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा और कनेक्शन सही हो जाए, एक बार में जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। हमारा कनेक्शन सही नहीं है, हमारा चिंतन सही नहीं है, हमारा समर्पण सही नहीं है। अभी अहम बकाया रह गया है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी और अमलई निर्विकार भाव से मैं स्वयं प्रभु के चरणों में शरण, तो शरणागति पक्की। फिर निर्भय निसंकोच आनंद में आप बेपरवाह मस्त हो जाएंगे। वही, चाहे मां को चाहे पिता को, वही है, वही है पिता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें। वही हरि मां बने हैं, वही मां हरि बनी है, कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण काली है, वही काली ही कृष्ण है, कोई और एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। अभी हमारा समर्पण, हमारा चिंतन कहीं ना कहीं विपरीत है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना। जब करो उसी नाम में आपको दिखाई देने लगेगा आपसे क्या त्रुटि हो रही। हाँ, आप नाम जप करो जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो मां, हम कह रहे हैं मान लो मां, तो हमारे सामने मां लिखा है, और मां, और उसी के बीच में आ जाएगी जो गलती आपकी है, जो आपकी त्रुटि है, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे, बस जान लेना वो गलती आ जाएगी। पूरा का पूरा अंतःकरण की छानबीन भजन के समय होती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक भजन करते तो हमारी सबसे ज्यादा जितनी गंदगी होती है, जो वही सामने आती है, वही हमारे सामने आने लगे। एकदम ऐसे ही होता, क्योंकि अपने लोग चल रहे हैं, अपने लोग कोई प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसको देखा है, और उसी कमियों को हम क्रमशः दूर करते हैं। धीरे धीरे एक एक बात पकड़ी, आज ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, और धीरे धीरे निरपेक्ष होते चले जा रहे हैं। नया संस्कार न बनने पावे, पुराने संस्कार निकल रहे हैं, और भजन हमारा एक तार चलेगा, तब ये पकड़ आएगी। ऐसे मनोरंजन वाला भजन नहीं काम करता है, इसमें काम करता है एक तार भजन। तन्मयता पूर्वक देख भी रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही हम अंदर से जप रहे हैं। फिर उस समय सारी कमियां आ जाएंगी आप में, जो जो कमी वो उस समय दिखाई देने लगेगी। ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बस उन कमियों को अपने दिमाग में नोट करो और धीरे धीरे हटाओ, तो आप शरण में मां के होते चले जाओगे। मां को पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, उन्होंने तो प्यार ही किया है। हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम मां के ज्ञान बल से, बुद्धि बल से दूर करते हैं, और मां के करुणा में चरणों का आश्रय लेकर के मां स्वरूप हो जाते हैं। चिद चिद लक्षणम, चेतन अचेतन वही तत्व है, उसी में लीन हो गए, तब हो गया। मां में इतना चिंतन करे कि अपना स्वरूप मां में हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप मां के पूर्ण शरणागत हो गए। नहीं, हाँ, ये ढांचा केवल है, अंदर मंदिर में मां ही बैठी है। तो मां ने इतना तो ज्ञान करा भी दिया है, अनुभव में नहीं आया। बस अनुभव बिना ज्ञान। जैसे मान लो हम कहा कि खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है, पर कभी बना के नहीं खाया, तो अधूरा है लाभ प्रक्रिया। एक बार चक बना करके खाए तो ये बात अनुभव में आ जाए, तभी अनुभव गम में भजे जय संता। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ है? अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, आनंदमय हो जाए। ठीक है, सच्ची मानिएगा कि मां को जो नहीं भजते उनको भी मां दुलार कर रहे हैं, फिर जो मां को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे ले करेगी? देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण मां के द्वारा ही तो हो रहा है। आद्या शक्ति त्रिगुणमयी माया मां भगवती अंबा ही तो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही है। हरि की शक्ति से तो सब हो रहा है, तो शक्ति स्वरूपा यही तो है मां, यही तो जगदंबा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अंबा कहो, वो महाशक्ति है, वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीला है। कहीं मां का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से मां को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि मां से बढ़कर कोई नहीं है, बस ये अंदर मान करके भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो अपनी उपासना में हमें
जो दृढ़ हमारी रहना, हाँ। उसमें दृढ़ रहना। उपासक को यह मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी। वो चाहे जो उपासना, जैसे हम राधा चरणों के उपासक हैं तो इसके आगे कुछ नहीं। आप मां के उपासक तो मां के आगे कुछ नहीं, राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं, शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं। तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है ही नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से। केवल माँ की स्तुति करो, बस एक कोई पकड़ दो उसे। बस उनके सिवा कोई है ही नहीं। तुम ईश्वरी देवी चराचर से है, तुम ईश्वरी देवी तुम ही ईश्वर हो, तुम ही चराचर जगत हो, दूसरा कोई नहीं। देवी जी के लिए है, तुम ईश्वरी देवी चराचर से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो इनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातर जगतो खिलत से, हे जगत की अखिल माता आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ मां प्रसन्न। इसके लिए हमको निरंतर उसका चिंतन करना है। ऐसा नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाना है। अनन्य चिंतन, मैं वैसा ही करूं। जिस दिन विकलता आ जाएगी उस दिन कहना नहीं पड़ेगा ये विवाद जान लो, मां ज्ञानी नहीं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि में ही वो बैठी हुई है। बुद्धि में प्रकाश नहीं हो रहा है महाराज जी, लेकिन इस जवान को रगड़ो, मां मां दुर्गा दुर्गा दुर्गा, राधा 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 राधा, रगड़ो। तभी हम कह रहे जवान को रगड़ो, अभी मलिनता नष्ट हो जाएगी, तेज प्रकट हो जाएगा। बिना भजन के कहने मात्र से बात नहीं बोलेगी, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। चाहे मां को चाहे हरि को बातें कही है।